राजा को निकलने डर लगने लगा अब, क्योंकि भाजपा इतना बहुमत से आगे बढ़ रही है कि राजा घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, पटना में घूम रहे हैं, लेकिन प्रचार करने की हिम्मत इनको नहीं हो रही। अब ललन सिंह को पहले ही ना बताना चाहिए कि तेजस्वी पर जो केस हुआ है वो क्यों करवाए, उनके पिताजी को सजा हफ्ता क्यों करवाए, जेल में क्यों बंद करवाए। अरे ललन जी को पहले यह जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार जिस तरह से कहें। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से यानी बीजेपी और आरजेडी की तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टियों की कमियों को निकालने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि गोपालगंज हो या फिर मोकामा, दोनों में हम लोग मतलब ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं, लेकिन जदयू तो इस बात को खारिज कर दिया, कहा कि मोकामा में तो 50,000 से ज़्यादा वोट से तो आरजेडी जीत रही है। देखिए, राजा तो कहीं प्रचार करने जा नहीं रहे हैं, उनके स्टाफ लोग जा रहे हैं, तो स्टाफ से जनता वोट देती है। अरे राजा को निकलने डर लगने लगा अब, क्योंकि भाजपा इतना बहुमत से आगे बढ़ रही है कि राजा घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, पटना में घूम रहे हैं, लेकिन प्रचार करने की हिम्मत इनको नहीं हो रही। तो राजा को जब हिम्मत ही नहीं है तो इनके स्टाफ लोग क्या कर लेंगे, इनके स्टाफ से वोट होने वाला है। इन्हीं के स्टाफ के चलते तो मोकामा में चुनाव हो रहा है, इन्हीं के स्टाफ के चलते ना। तो स्टाफ लोगों से पार्टी नहीं चलती है, लोगों को लड़ने वाला आदमी चाहिए, भीतरघात करने वाला नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव और ललन सिंह दोनों मिल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ललन सिंह को पहले ही ना बताना चाहिए कि तेजस्वी पर जो केस हुआ है वो क्यों करवाए, उनके पिताजी को सजा हफ्ता क्यों करवाए, जेल में क्यों बंद करवाए। अरे ललन जी को पहले यह जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार जिस तरह से कहें कि हम मोकामा में नहीं जा रहे हैं, हम अस्वस्थ हैं, पेट को लेकर के उन्होंने चीज़ें बताई। पटना में तो घूम ही रहे हैं ना, तो पटना में घूम रहे हैं, इनको मोकामा और गोपालगंज जाने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब ये डर रहे हैं। भाजपा इनको इस बार जमीन दिखाएगी, इतना आश्वस्त करता हूँ। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सफ़ेद झूठ और जुमला से जो जनता है फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है। तो हाँ भाई, स्वाभाविक है। उनके आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद जी रोज आरक्षण के बारे में बोलते हैं, और कईयों किसी को आरक्षण ही नहीं देते हैं। यही ना सफ़ेद झूठ, आरक्षण करते हैं लालू जी, किसी को आरक्षण दिए हैं लालू जी? हाँ, वो बोलते ज़रूर थे क्योंकि राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो पहले रानियों पैदा किए, अब जो है राजो पैदा करने का बात कर। लालू प्रसाद जी से ज़्यादा पलटी मारने का काम अब कोई कर रहा है, उसका उन्हीं का भाई है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी सारा पलटासन सीख गए, बीजेपी के ने सहयोग किया, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी हुए 90 में। उनको धोखा दिया, बीपी सिंह को धोखा दिया, तो सब लोगों को लालू जी ने ही धोखा का पूरा बुद्धि नीतीश कुमार को सिखाया। अब सब नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने गांधी और नेहरू का और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बातें उन्होंने कही है, कैसे देख रहे हैं उसको? क्या लगता है कि बीजेपी? देखिए, हम राजा की बातों का जवाब देते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते तो मैं बोलता, अभी बीरबल लोगों की बातों का भी जवाब देना पड़ेगा बिहार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी विरोधी दल के नेता के लिए नहीं हो सकता। अब वो हमको समझा रहे हैं कि पटेल और पंडित नेहरू में कौन होंगे। अरे हम तो सरदार पटेल को मानने वाले हैं और सरदार पटेल के वंशज हैं, तो हम तो सरदार पटेल को ही मानेंगे। आप अपने राजा से जाके पूछिए कि सरदार पटेल के वंशज हैं कि पंडित नेहरू के वंशज हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तो नीतीश कुमार को सरदार पटेल के वंशज ही बताया गया था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए थे। मैंने तो यही कहा कि हम तो वंशज हैं, गर्व से कहते हैं। उनको न शर्म लग रहा है कि सरदार पटेल का गुणगान नहीं कर रहे हैं, जिसने अखंड भारत का, पंडित चाणक्य ने जिसका सपना देखा था, चंद्रगुप्त ने देखा था अखंड भारत का, उसी अखंड भारत को साबित किया। 567 रियासत को जोड़कर भारत बनाया सरदार पटेल ने। पंडित नेहरू का क्या योगदान था? बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सुन रहे थे आप कि क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि मोकामा हो या फिर गोपालगंज, दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि राजा जो हैं वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, उनके स्टाफ लोग प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। तो स्टाफ लोग से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि राजा जो है वो मैदान में उतरेंगे नहीं। यही नहीं, विजय चौधरी ने जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू का उन्होंने जो जिक्र किया था, उस पर इन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हम लोग सरदार पटेल के वंशज हैं और उनके बातों पर, उनके रास्तों पर हम लोग जो है चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बीरबल हैं, ये लोग बीरबल ही रह जाएंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोर्नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।